विनम्रता से बढ़कर कोई व्यवहार नहीं होता। जब भी मैंने सर को देखा है, बड़े ही सरल सौम्य व्यक्तित्व के धनी हैं और उतने ही सौम्य ढंग से सारे पेशेंट का वो इलाज भी करते हैं। हमेशा मैंने सर को देखा है, तो आज ऐसे व्यक्तित्व हमारे बीच में हैं। जोरदार ताली के साथ सर का स्वागत और उद्बोधन। आदरणीय मैडम, मंच पर आसीन सभी मेरे अतिथिगण, इस कॉलेज के प्राध्यापक, बच्चे, प्यारे बच्चे, आप लोग, मुझे अपने कॉलेज का ध्यान आ रहा है। जब हम लोग छोटे छोटे थे, जाते थे, उस समय आजकल बहुत सारी गाड़ियाँ हो गई, पहले साइकिल हुआ करती थी, अब तो बहुत सारे परिवर्तन हो गए, बहुत एडवांसमेंट हो गया है। और एड के बारे में तो बहुत सारी जानकारी आपको मिल चुकी होगी, आपको पढ़ के भी आए हैं। मैं थोड़ा सा आपको इतना बताऊंगा, समय काफ़ी हो गया है। बच्चे, परिवर्तन तो एक जीवन का है, जीवन में परिवर्तन होना भी चाहिए। और कोई भी चीज़ पूरे अंतरिक्ष में कहीं भी देखा जाए स्थिर नहीं है, परिवर्तनशील है, हर चीज गतिमान है। परिवर्तन इस तरह का हो जो कुछ सार्थक हो, बहुत अच्छा रहता है। अभी मैंने देखा है अपने समय में, या मैडम को ध्यान हो, अपने समय में और आज के समय में परिवर्तन हुआ है, अच्छा है, विकास हुआ है, बहुत अच्छा है। पहले एक निबंध आया करता था कि जो एटम बम है उसके बारे में, तो जिस वैज्ञानिक ने खोज की होगी उसने कभी नहीं सोचा था इसका इतना विनाशकारी प्रभाव होगा। ऐसे ही जो भी आजकल IT सेक्टर या इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया है, जो भी कुछ है, मेरा कहने का तात्पर्य है कि परिवर्तन बहुत अच्छा है, लेकिन अच्छी दिशा में हो। आप लोग ऐसी कच्ची मिट्टी की तरह हैं कि तुम्हारा जो बनाना चाहे बन जाता है। आपका सहयोग बहुत जरूरी है। कोई भी क्लास का शिक्षक, घर के हमारे माता पिता कभी भी आपका बुरा नहीं चाहेंगे। कुछ विद्यार्थी हैं माँ बाप का कहना नहीं मानते, कुछ विद्यार्थी हैं टीचर का कहना नहीं मानते, लेकिन ये आप अपने दिल में बिठा के रखें। अभी आप छोटे हैं, जो शिक्षक आपको शिक्षा देते हैं, जो आपको ज्ञान देते हैं, उसको अन्यथा न लें, आपके हित के लिए है। और माँ बाप जो आपको बताते हैं उसको यदि आप सर्वोपरि मानेंगे तो आप हमेशा हर चीज में, हर जगह आप सफल होंगे। बार बार भी बोलता हूँ, परिवर्तन जरूरी है, लेकिन दिशा उसकी क्या है, हम उसका दुरुपयोग न करें। ये हम बार बार आपको बोलते हैं, जो आपके लिए हितकर होगा, आपके परिवार के लिए हितकर होगा, समाज के लिए हितकर होगा और देश के लिए हितकर होगा। आप में से ही बहुत सारे लोग हैं, साइंटिस्ट बनेंगे, वैज्ञानिक बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, टीचर बनेंगे, मार्गदर्शक बनेंगे, नेता बनेंगे। लेकिन यदि आपके विचार और आपके संस्कार यदि बहुत अच्छे हैं देश के प्रति, समाज के प्रति, तो निश्चित रूप से आप सफलता के साथ में आप अपने साथ बहुत सारे ऐसे लोगों को जोड़ पाओगे जो बहुत अच्छा होगा। आप अपने परिवार के साथ में, अपने समाज के साथ में, अपने देश के लिए भी काम करें, देश को भी अपने सर्वोपरि माने उसको, क्योंकि आज विश्व में जो परिस्थितियां पैदा होती हैं या हो रही हैं, एक छोटा सा एक गांव को उदाहरण ले सकते हैं कि एक परिवार दूसरे परिवार से नफरत करता है। गांव में सभी लोग रहते हैं, लेकिन यदि मिलके रहे तो गांव बहुत अच्छा होता है। ऐसी विश्व है, विश्व में एक देश कभी नहीं चाहता कि दूसरा देश हमसे आगे बढ़े। हमारा जो हमारी संस्कृति है वास्तविक कुटुंबम, हम हमेशा एक कुटुंब की तरह एक कुटुंब को मान के चलते हैं कि परिवार है, विश्व एक परिवार है। लेकिन ऐसी संस्कृति किसी धर्म में नहीं। मैं किसी धर्म का विरोधी नहीं हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि हम सब मिलकर रहें। धर्म आपको रास्ता दिखाता है, जीवन जीने का रास्ता दिखाता है। आप स्वस्थ रहें, कुशल पूर्वक रहें, प्रकृति की रक्षा करें और आप दीर्घायु हों, ये हमारा धर्म है। धर्म परिस्थिति के हिसाब से, समय के हिसाब से, स्थान के हिसाब से बना है, बदलता रहता है। परिस्थिति के हिसाब से बहुत सारे नियम ऐसे बनाए गए जो उस परिस्थिति में, उस स्थान पर ठीक थे। ऐसा नहीं है कि वो जो नियम धर्म के वहाँ थे वो हमारे यहाँ भी लागू हों। यहाँ की परिस्थिति अलग है, यहाँ का समय अलग है, यहाँ का इन्वायरमेंट अलग है, वातावरण अलग है।
तो आप प्रेम करें, समाज में रहें, प्रेम से रहें। किसी भी धर्म का कोई व्यक्ति हो, प्रेम से रहें, समाज के लिए काम करें, देश के लिए काम करें। बस यही मेरा आपके लिए आज का जानकारी, और मैं आपको थोड़ा ज्ञान दे रहा हूँ कि आप आगे बढ़ने के लिए हमेशा आप आगे बढ़ सकते हैं। एक चीज मैं आपको और बता रहा हूँ, यदि आपकी आत्मा प्रबल है, देखिए जो भी सुविधाएं हम समाज में देते हैं, सुविधाओं से आप शारीरिक विकास कर सकते हैं, आपको ऐशो आराम के साधन मिल सकते हैं, लेकिन आपका ज्ञान वर्धन, आपकी आत्मा प्रबल नहीं हो सकती है। आत्मिक ज्ञान देने के लिए जरूरी नहीं कि हम आपको ये सब सुख सुविधाएं आपको दें, आपको मोटरसाइकिल मिले, आपको स्कूटर मिले, आपको मोबाइल मिले, ये जरूरी नहीं है। आत्मिक ज्ञान के लिए आपको माँ बाप की, गुरु की शरण में जाना पड़ेगा। तो आत्मिक ज्ञान यदि आपका प्रबल है तो जीवन में आप कोई हरा नहीं सकता। आप अगर आत्मा को पहचान सकते हैं तो आप इतने प्रबल हैं कि आपके अंदर एक इतनी शक्ति मिलेगी, आपके अंदर ऐसी भावना पैदा होगी कि आप जीवन में जो चाहें वो कर सकते हैं। अगर आप सोचना विचारना चालू करें, योग लगाएं, आत्मा को पहचानने के लिए कुछ तरीके रहते हैं, तो आत्मिक ज्ञान होना बेटा बहुत जरूरी है आगे बढ़ने के लिए। आप किसी भी नौकरी में कहीं भी आप असफल नहीं होंगे, बशर्ते आप अपने को पहचान लें कि आपको क्या करना है, अपना एक लक्ष्य पैदा कर लें, इच्छा शक्ति प्रबल रखें और उस रास्ते में काम करें। असफलता ये नहीं बताएगी कि आप सफल नहीं हो सकते, असफलता ये बताती है कि आपका प्रयास बहुत अच्छा नहीं है। आप प्रयास करें, कोशिश करें। जीवन में कोई भी ऐसी चीज नहीं है वो आप प्राप्त नहीं कर सकते हो, बशर्ते आपके संस्कार बहुत अच्छे हों। बहुत ज्यादा मैं आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन ये जरूर ध्यान रखना कि आप अपने आत्मिक बल को बढ़ाएं शारीरिक बल के साथ में, और देश के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए काम करें। देश के लिए देखिए, मैं आरएसएस का आदमी, संघ का आदमी हूँ, मैं आपको बता देता हूँ। देश के लिए यदि आपको समाज छोड़ना पड़े, आप समाज छोड़ दें। समाज के लिए यदि आपको हित के लिए, समाज के हित के लिए परिवार छोड़ना पड़े, आप परिवार को छोड़ दें। जो सैनिक हमारी रक्षा के लिए जाते हैं, देश के हित के लिए काम करते हैं, वहाँ उनको ध्यान नहीं आता कि हमारे घर में परिवार कैसा है, हमारे माँ बाप कैसे, बच्चे कैसे। वो देश के हित के लिए लड़ते हैं, मर जाते हैं, हंसते हंसते खेलते हुए अपना जीवन दे देते हैं। भारत स्वतंत्र हुआ था, कितने सारे हमारे जो उस समय जिन्होंने बलिदान दिया था, हंसते खेलते, कई लोग ऐसे थे हंसते खेलते फांसी पर चढ़े थे, जिनकी उम्र बहुत ज्यादा नहीं हुआ करती, 21 साल की, 20 साल के 21 साल के लोग थे जिन्होंने अंग्रेजों के विरोध में लड़ाई लड़ी, देश को स्वतंत्र कराया। तो एक जुनून रहता है। तो बहुत ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन यही है कि आप थोड़ा आत्मिक बल को भी बढ़ाएं, आगे ध्यान दें। हम लोग जब पढ़ते थे मेडिकल कॉलेज में, तो पीएसएम जो प्रिवेंशन ऑफ सोशल मेडिसिन थी, उसमें हेल्थ की डेफिनेशन हुआ करती थी, स्वास्थ्य की परिभाषा हुआ करती थी, जिसमें सामाजिक विकास भी था, हेल्थ का विकास था, स्वास्थ्य का विकास था, 3 पॉइंट थे उसमें, लेकिन आत्मा के बारे में नहीं था, आत्मिक विकास नहीं था। पढ़ते पढ़ते जब हम लोग बाहर निकलने लगे, उसमें परिभाषा चेंज हो गई, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने परिभाषा चेंज की, उसमें आत्मिक विकास का भी आ गया था। तो आत्मिक विकास जो है, वेस्टर्न कंट्री में आपको कई इस तरह की परिभाषा नहीं थी। सिर्फ जब यहाँ का जो सनातन धर्म है, इस धर्म से जब उनको जानकारी मिली कि आत्मा भी कोई चीज होती है, आत्मिक विकास बहुत जरूरी है, तो उस डेफिनेशन में उन्होंने आत्मिक विकास को भी, आत्मिक हेल्थ, उसको भी शामिल किया। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।